हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ऑर्डर्ड सेट के एक सबसेट के अपर बाउंड की। फिर हमने कहा था अपर बाउंड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिले, जिन सबसेट्स का अपर बाउंड मिले उन्हें हमने बाउंडेड अबव सेट कहा था। फिर हमने कहा यह था कि अगर अपर बाउंड्स मिल जाते हैं तो क्या उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढा जा सकता है। अगर ढूंढा जा सकता हो, मिल जाता हो, तो उसे हम सुप्रीमम कहते हैं या लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। इसी तरह से आज हम उसके पैरेलल बातें करते हैं। अपर बाउंड हमने कहा था एक ऐसा एलिमेंट है ऑर्डर सेट का जो सबसेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। इसके उल्ट बात सोचे। लोअर बाउंड कहेंगे हम, किसको कहेंगे? ऐसा आपके पास एक ऑर्डर सेट है, ई इस ऑर्डर सेट का सबसेट है। जो हमारे पास ऑर्डर सेट है उसके एक एलिमेंट अल्फा को हम कहेंगे वो लोअर बाउंड है। अपर बाउंड था वो एलिमेंट जो सबसेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर आर इक्वल हो, ग्रेटर आर इक्वल हो। तो लोअर बाउंड होगा वो एलिमेंट जो सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। ऐसे एक ऑर्डर्ड सेट है, ई इसका सबसेट है। ऑर्डर्ड सेट के एक एलिमेंट को हम इस सबसेट का लोअर बाउंड कहेंगे अगर ये एलिमेंट सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर आर इक्वल हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम ऑर्डर्ड सेट ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मैंने इसका एक सबसेट लिया है 1 2 3, फाइनाइट सेट है। फिलहाल चेक ये करना चाहता हूँ कि क्या 0 जो है वो इस सेट का लोअर बाउंड है। अगर किसी भी एलिमेंट को हमने चेक ये करना है कि वो ऑर्डर्ड सेट के किसी सबसेट का लोअर बाउंड है या नहीं है, तो पहली बात ये होनी चाहिए कि वो उस ऑर्डर्ड सेट में होना चाहिए। क्या ये 0 हमारे ऑर्डर्ड सेट में है? हमारा इस वक्त ऑर्डर्ड सेट जो है वो R है, हमारी सारी यूनिवर्स इस वक्त R है। हमने जब भी डिस्कशन करनी है इस वक्त हमने सिर्फ R के अंदर रहते हुए डिस्कशन करनी है। 0 R में है? जी बिल्कुल, 0 R में है। पहली बात सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी बात मुझे ये चेक करनी है क्या ये 0 जो है सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। जी क्या ख्याल है, क्या ये 0 सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है? सेट ई में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। क्या 0 को हम कह सकते हैं 1 से लेसर इक्वल है? क्या 0 को कह सकते हैं 2 से लेसर इक्वल है? क्या 0 को कह सकते हैं 3 से लेसर इक्वल है? क्या ख्याल है, कह सकते हैं? हाँ, ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। 0 1 से लेसर इक्वल है। एक बात याद रहे, जब हम इस इनक्वालिटी को पढ़ते हैं कहीं जब लिखा होता है इस तरह से, तो इसका मतलब होता है लेस और इक्वल। ये जो और का लफ्ज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमारे पास डिसजंक्शन है दो कंडीशंस का। एक कंडीशन है कि लेस, दूसरी कंडीशन है इक्वल, और उनको और के वर्ड से जोड़ा गया है। जब भी दो कंडीशंस का डिसजंक्शन बनाया जाता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं और हम उन दो स्टेटमेंट्स का डिसजंक्शन बनाते हैं, तो वो हमेशा उस वक्त ट्रू होता है जब उन दो में से कोई एक भी ट्रू हो जाए। 0 लेसर इक्वल टू 1 में 0 इक्वल टू 1 वाली बात गलत है, लेस देन 1 वाली बात ट्रू है, और इन दो में से चूंकि एक ट्रू है तो ये बात ट्रू है। इसी तरह से बाकी कंडीशंस भी ट्रू हो रही हैं। हम इन तीनों बातों को इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं कि 0 जो है वो लेसर इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ई। जब भी आप सेट ई का कोई एलिमेंट लेते हैं 0 जो है उस एलिमेंट से लेसर इक्वल है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं जो नंबर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑर्डर सेट में से है और सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, वो उस सेट का लोअर बाउंड है। तो कंक्लूजन इस वक्त ये निकला कि जो 0 है 0 इज जो है वो सेट ई का लोअर बाउंड है। इसी तरह से आप आर में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स को टर्न बाय टर्न चेक कर सकते हैं कि वो इसके लोअर बाउंड्स हैं या नहीं। अगर मैं कहूँ कि 1 इसका लोअर बाउंड है या नहीं, तो 1 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी इसका लोअर बाउंड है। अगर मैं कहूँ माइनस का 0.1 लोअर बाउंड है या नहीं, अगर मैं कहूँ -2 का स्क्वायर रूट लोअर बाउंड है या नहीं, ये सारे नंबर्स इसके लोअर बाउंड्स हैं।
और अगर मैं ऐसा करूं कि इस सेट ई के सारे लोअर बाउंड इकट्ठे करके एक सेट बनाना चाहूं, बता सकते हैं वो सेट क्या होगा? कौन कौन से एलिमेंट्स लोअर बाउंड होंगे? हर वो एलिमेंट जो 1 है या 1 से छोटा है वो इस सेट का लोअर बाउंड है और रियल नंबर है। हर वो एलिमेंट जो रियल नंबर है और 1 या 1 से छोटा है वो इस सेट का लोअर बाउंड है। 1 और 1 से छोटे नंबर्स कहाँ तक होंगे? 1 से छोटे नंबर्स -इन्फिनिटी तक होंगे और 1 खुद भी लोअर बाउंड होगा। 1 को मैंने शामिल कर लिया है क्लोज ब्रैकेट डाल के, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालकर 1 इंक्लूड हो गया है, -इन्फिनिटी शामिल नहीं है। -इन्फिनिटी से 1 तक का जो इंटरवल है जिसमें -इन्फिनिटी शामिल नहीं है, 1 शामिल है, इस इंटरवल के सारे एलिमेंट सेट ई के लोअर बाउंड्स हैं। तो हमने डिफाइन किया है कि ऑर्डर सेट के एक सबसेट का लोअर बाउंड किस तरह का एलिमेंट होता है। यहाँ पर एक बात आप नोट कर सकते हैं, वो क्या बात नोट कर सकते हैं? जो हमने लोअर बाउंड लिया है वो हमेशा ऑर्डर सेट में से लिया है। क्या वो ई में हो सकता है? हमने यहाँ जितने भी लोअर बाउंड्स इकट्ठे किए हैं उनमें से एक लोअर बाउंड 1 ऐसा है जो सेट ई में भी है। इसके अलावा बाकी जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो सेट ई में नहीं हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्डर सेट के सबसेट के जब आप लोअर बाउंड्स लें तो वो लोअर बाउंड सबसेट में भी हो सकते हैं और सबसेट में नहीं भी हो सकते। नोट आप याद रख सकते हैं। जब S ऑर्डर सेट हो और उसका एक सबसेट E हो तो जो लोअर बाउंड है वो सेट E में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं। 1 इसका लोअर बाउंड है और सेट में E में ही है, बाकी जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो सेट E में नहीं है। लोअर बाउंड्स की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लोअर बाउंड की डेफिनेशन याद रहे, S अगर कोई ऑर्डर सेट हो और E उसका सबसेट हो तो S के एक एलिमेंट को लोअर बाउंड कहते हैं अगर वो एलिमेंट सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। ऑर्डर सेट हमने लिया है रियल नंबर्स और E लिया है 0-1 क्लोज इंटरवल। 0-1 क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 शामिल है, 1 शामिल है, 0 और 1 के दरमियान जितने रियल नंबर्स हैं वो भी शामिल हैं। क्वेश्चन इस वक्त ये है, क्या -1 जो है वो इसका लोअर बाउंड है? जी, क्या ख्याल है, क्या -1 जो है वो सेट E का लोअर बाउंड है? मुझे दो बातें चेक करनी है। पहली बात ये चेक करनी है क्या -1 एक रियल नंबर है? जी बिल्कुल, -1 एक रियल नंबर है। दूसरी बात मुझे ये चेक करनी है क्या -1 सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है? क्या ख्याल है? -1 0 और 1 से भी लेसर इक्वल है, 0 और 1 के दरमियान हर नंबर से भी लेसर इक्वल है। -1 सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। लोअर बाउंड की जो दो कंडीशंस होती हैं वो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। हम कह सकते हैं क्या कि -1 लोअर बाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आप सोचेंगे और सोचना ये है क्या 0 जो है वो लोअर बाउंड है E का? क्या ख्याल है? कितनी बातें चेक करनी है आपने? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, दो बातें। एक ये चेक करना है कि ये 0 रियल नंबर है, ऑब्वियसली 0 रियल नंबर है। और दूसरी बात हमने ये देखनी है क्या 0 जो है वो सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है? जी, सेट E में कौन से एलिमेंट्स हैं भला? अगर मैं यहाँ रियल लाइन स्केच कर लूँ, ये 0 है, ये 1 है, तो सेट E में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 0 हैं, 1 हैं और 0 और 1 के दरमियान है। तो क्या 0 हर इस x से लेसर इक्वल है? जी बिल्कुल, 0 0 के इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी सारे नंबर्स अगर आप इस सेट E में से लें तो 0 उन सब से लेस है। 0 सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। तो क्या कंक्लूजन ड्रा हुआ? तो ऑब्वियसली कंक्लूजन ये ड्रा हुआ कि यस 0 इज ए लोअर बाउंड ऑफ E। 0 जो है वो लोअर बाउंड है E का। जब भी ऑर्डर सेट के सबसेट का लोअर बाउंड ढूंढना हो, चेक करना हो कोई एलिमेंट लोअर बाउंड है या नहीं,
तो उसमें दो बातें होनी चाहिए, एक तो वो ऑर्डर सेट में से होना चाहिए और दूसरे वो एलिमेंट जिसको आप लोअर बाउंड कहने लगे हैं वो सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, ये वाली बात डिस्कस करने लगे हैं। क्या बात डिस्कस करने लगे हैं? क्या 0.5 जो है वो ई का लोअर बाउंड है? जी, क्या ख्याल है, क्या 0.5 लोअर बाउंड है? क्या 0.5 जो है वो सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है? क्या 0.5 जो है वो हमारे ऑर्डर सेट में से है? पहली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, जो 0.5 है वो हमारे पास ऑर्डर सेट आर में से मौजूद है। दूसरी कंडीशन जो हमने चेक करनी है वो ये चेक करना है क्या 0.5 सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है? 0.5 जो है वो हमारे पास यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं 0.5 है। क्या ये सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है? नहीं, कुछ से लेसर इक्वल है और कुछ से ग्रेटर है, यानी ये वाली बात हमेशा होल्ड नहीं कर रही। और जब भी कोई बात हमने कहनी हो कि आल के लिए है होल्ड करती है और हमने कहना नहीं होल्ड कर रही, तो हमें उसके लिए काउंटर एग्जांपल देनी होगी। अगर मैंने ये कहना है कि 0.5 जो है हर एलिमेंट से लेसर इक्वल नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि 0.5 सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मुझे सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल देनी है जिसमें 0.5 लेसर इक्वल ना हो बल्कि ग्रेटर हो जाए। आप कह सकते हैं कि 0.5 जो है हमारे पास वो ग्रेटर है सेट ई के किसी एक एलिमेंट से। कोई एक एलिमेंट सोचें जो सेट ई में हो और 0.5 उससे ग्रेटर हो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आप सोच सकते हैं, 0 सोच सकते हैं, 0.1 सोच सकते हैं, 0.2 सोच सकते हैं और कोई इर्रेशनल नंबर भी सोच सकते हैं। बस मैं यहाँ 0 ही लिख लेता हूँ। जो 0.5 है वो 0 से ग्रेटर है और जहाँ पे ये 0 जो है वो हमारे पास सेट ई में मौजूद है। अगर तो मुझे प्रूव करना होता कि 0.5 लोअर बाउंड है तो मुझे प्रूव ये करना था कि 0.5 सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, लेकिन मैं ये नहीं प्रूव कर पा रहा था, तो मैंने एक काउंटर एग्जांपल दे दी कि 0.5 सेट ई के कम से कम एक एलिमेंट से ग्रेटर है। तो कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन ये निकालेंगे कि 0.5 लोअर बाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है कि चेक करें कि क्या 2 जो है वो लोअर बाउंड है सेट ई का। जी, क्या 2 जो है वो सेट ई का लोअर बाउंड है? मुझे कितनी बातें चेक करनी है? एक बात ये चेक करनी है कि इसको ऑर्डर्ड सेट में होना चाहिए। क्या 2 ऑर्डर्ड सेट में है? क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, 2 जो है वो हमारे ऑर्डर सेट आर में है। दूसरी बात क्या है? क्या 2 जो है वो लेसर इक्वल है सेट ई के हर एलिमेंट से? सेट ई में जो एलिमेंट्स हैं वो 0, 1 और 0 और 1 के दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं। क्या 2 इन सब से लेसर इक्वल है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये बात सही नहीं है। अगर सही नहीं है, आपने कहना यह है कि ये बात सही नहीं है, ये बात तमाम एलिमेंट्स एक्स ऑफ ई के लिए सही होनी चाहिए थी, आपने कहना है नहीं है, तो कम से कम किसी एक के लिए इसको उल्ट करके दिखाना है आपने। यानी आपने दिखाना यह है कि जो 2 है हमारे पास वो सेट ई के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा है। क्या है? 2 हमारे पास रियल लाइन के ऊपर यहाँ कहीं है, 2 सेट ई के सब एलिमेंट से ही ग्रेटर है। मुझे किसी एक से शो करना है, मैं कोई भी ले सकता हूँ ई में से, बस मैंने शो कर दिया कि 2 बड़ा है 1 से, और 1 जो है वो कहाँ पर है? सेट ई में है। तो एक मैंने काउंटर एग्जांपल दे दी, ये बात हमेशा होल्ड नहीं कर रही थी, मैंने उसके एक काउंटर एग्जांपल दे दी। तो कंक्लूजन क्या ड्रा करेंगे? कंक्लूजन आप ड्रा करेंगे कि 2 जो है वो इसका लोअर बाउंड नहीं है। इस तरह से आप ऑर्डर्ड सेट के हर एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो ई का लोअर बाउंड है या नहीं है। हमारे ऑर्डर्ड सेट में इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, यानी हम उन इन्फिनिट एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि उनमें से कौन से एलिमेंट्स इसके लोअर बाउंड्स हैं और कौन से लोअर बाउंड्स नहीं हैं। क्या ख्याल है आपसे अगर ये कहा जाए कि ढूंढ लें वो सारे एलिमेंट्स जो इसके लोअर बाउंड्स हैं, तो क्या ढूंढ पाएंगे? क्या ढूंढने को कह रहा हूं?
मैं कह ये रहा हूं आपसे कि आप वो सारे एलिमेंट्स ढूंढ लें जो इस सेट ई के लोअर बाउंड्स हैं और वो आर में से हैं। रियल नंबर्स ढूंढ लें, वो सारे रियल नंबर जो ई के लोअर बाउंड्स हैं। रियल लाइन देखते हुए आप गेस कर सकते हैं कि ये सारे रियल नंबर्स जो हैं 0 और उससे लेस वाले, ये सारे रियल नंबर्स क्या हैं, इस सेट ई के लोअर बाउंड्स हैं। अगर मैं सेट ई के सारे लोअर बाउंड्स को इकट्ठा करके एक सेट में रखना चाहूँ तो मेरे पास वो सेट जो है वो कौन सा सेट बन रहा है, वो सेट मेरे पास -∞ से लेकर 0 तक का सेट है। -∞ से 0 तक का जो सेट है ये इस सेट ई के सारे लोअर बाउंड्स का सेट है। -∞ जिसमें शामिल नहीं है और 0 हमने चेक किया है, 0 लोअर बाउंड है, 0 शामिल है। -∞ से 0 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑर्डर सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे सेट ई के लोअर बाउंड्स हैं। फिर एक बात आप नोट कर सकते हैं कि कुछ लोअर बाउंड्स इसमें ऐसे हैं जो सेट ई में नहीं हैं और एक लोअर बाउंड ऐसा है जो सेट ई में भी है। हमारे पास 0 जो है वो ऐसा लोअर बाउंड है सेट ई का जो सेट ई में भी है और लोअर बाउंड भी है। 0 के अलावा बाकी जितने इसके लोअर बाउंड्स हैं ई के, वो सेट ई में मौजूद नहीं हैं। यानी जो लोअर बाउंड है उसका ऑर्डर सेट में होना ज़रूरी है। वो हो सकता है सेट ई में हो और हो सकता है सेट ई में ना हो। अभी तक हमने जो 2 एग्जांपल्स देखी हैं, उन दोनों एग्जांपल्स में कम एक लोअर बाउंड ऐसा है जो सेट ई में भी है। क्या ऐसी एग्जांपल भी हो सकती है जिसमें सेट ई के लोअर बाउंड्स तो मौजूद हों लेकिन उनमें से कोई लोअर बाउंड भी सेट ई में मौजूद ना हो? जी बिल्कुल, ऐसी एग्जांपल भी हो सकती है। एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं। तो एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें एक ऑर्डर्ड सेट का जो सबसेट है उसके जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उनमें से कोई लोअर बाउंड भी सेट में इटसेल्फ मौजूद नहीं है। ऑर्डर्ड सेट हमारा वही सेट ऑफ रियल नंबर्स है जो हमारे पास इस वक्त इसका सबसेट है, वो 0 1 ओपन इंटरवल है। 0 1 और 0 1 खुद शामिल नहीं है, 0 और 1 के दरमियान वाले रियल नंबर्स शामिल हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था जिसमें 0 1 क्लोज सेट था, उसके हमने लोअर बाउंड्स देखे थे। आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि 0 जो है वो इसका लोअर बाउंड है। हाँ जी, 0 इसका लोअर बाउंड है। चेक करना चाहें क्या 1 इसका लोअर बाउंड है? जी, 1 भी इसका लोअर बाउंड नहीं है। 1 जो है वो सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 सेट के कम से कम एक एलिमेंट 0.5 से ग्रेटर हो गया है। 1.2 क्या इसका लोअर बाउंड है? नहीं, 1.2 भी लोअर बाउंड नहीं है। 0 इसका लोअर बाउंड है और 0 के अलावा अगर आप नेगेटिव नंबर्स ले लें तो वो नेगेटिव नंबर्स भी इसके लोअर बाउंड्स हैं। अगर इसके सारे लोअर बाउंड्स इकट्ठे करके सेट बनाया जाए तो वो सेट कौन सा बनेगा? कौन कौन से रियल नंबर्स ऐसे हैं आर में से जो इसके लोअर बाउंड्स हैं? 0 इसका लोअर बाउंड है और 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे लोअर बाउंड्स हैं। -∞ से लेकर 0 तक जितने नंबर्स हैं वो सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। -1 शामिल नहीं है और 0 इसमें शामिल हैं। ये सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। क्या इनमें से कोई ऐसा लोअर बाउंड है जो सेट ई में भी मौजूद हो? ऐसा कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। ये सारे लोअर बाउंड जो हैं इनमें से कोई एलिमेंट भी सेट ई में मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको इस वक्त स्पेशली एक ऐसी एग्जांपल दी है जिसके लोअर बाउंड में से कोई लोअर बाउंड भी सेट में इटसेल्फ मौजूद नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ऑर्डर सेट वही आर ही है। आर ही की ज़्यादातर हम बातें कर रहे हैं और आर के अलावा भी कुछ ऑर्डर सेट्स की बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सारे एग्जांपल्स हमारे पास रियल नंबर्स में से हैं। ई इसका सबसेट लिया है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। क्या आप इसके सारे लोअर बाउंड्स का सेट लिख सकते हैं? याद रहे लोअर बाउंड में 2 खूबियां होती हैं। एक तो वो यूनिवर्सल सेट ऑर्डर्ड सेट का सबसेट होता है जो हमारी यूनिवर्स होती है, जो हमारी अंडर कंसिडरेशन सेट्स में सबसे बड़ा होता है। हम यहाँ इस वक्त सारी डिस्कशन आर के अंडर रहते हुए कर रहे हैं। तो लोअर बाउंड के लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वो आर में से हो और दूसरी कंडीशन लोअर बाउंड के लिए ये होनी चाहिए कि जिस एलिमेंट अल्फा को लोअर बाउंड कहें वो सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। तो सोचें, क्या 2 इसका लोअर बाउंड है? 2 रियल नंबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 2 सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। 2
कम से कम एक एलिमेंट 1 से ग्रेटर हो गया है, 2 इसका लोअर बाउंड नहीं है। क्या 1 इसका लोअर बाउंड है? जी 1 इसका लोअर बाउंड है, 1 R में से भी है, 1 सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल भी है। 2 लोअर बाउंड नहीं है, 3 4 2 से बड़े कोई भी एलिमेंट रियल नंबर लोअर बाउंड नहीं है, 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर लोअर बाउंड नहीं है, 1 लोअर बाउंड है। 1 से छोटे नंबर्स की अगर हम बात करें और रियल नंबर्स की बात करें तो वो सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। यानी इसके सारे लोअर बाउंड्स अगर हम इकट्ठे कर लें तो हमारे पास जो लोअर बाउंड्स का सेट बनेगा वो -∞ से लेकर 1 तक, जिसमें 1 शामिल है और -∞ शामिल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस वक्त आपके सामने ऑर्डर सेट वही सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और जो इसका सबसेट E है उसमें हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम इनको रियल लाइन पर स्केच करें तो यहाँ कहीं 0 है, ये -1 है, यहाँ -2 है, -3 है, -1 -2 -3 और सो ऑन। ये सारे नंबर जो हैं वो सेट E में मौजूद हैं। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो? ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है। यानी सेट E का कोई भी लोअर बाउंड मौजूद नहीं है। हमने इस वक्त एक ऐसी एग्जांपल देखी है जिसमें रियल नंबर का एक ऐसा सबसेट है जिसके लोअर बाउंड्स मौजूद नहीं है, एक लोअर बाउंड भी मौजूद नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हर सबसेट का अपर बाउंड होना जरूरी नहीं होता, कुछ का अपर बाउंड होता है और कुछ का अपर बाउंड नहीं होता। किसी भी ऑर्डर्ड सेट S के वो सबसेट्स जिनका अपर बाउंड मिल जाए उन्हें हम बाउंडेड अबव सेट कहते हैं। उसी तरह से अब आप डेफिनेशन सोचें कि S एक ऑर्डर्ड सेट है, E उसका सबसेट है, E का लोअर बाउंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं जिनमें लोअर बाउंड्स मौजूद हैं, ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं जिनमें लोअर बाउंड्स मौजूद नहीं हैं। अगर लोअर बाउंड मौजूद हो तो सेट को क्या कहेंगे? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बाउंडेड बिलो सेट। ऐसे सेट को हम बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे। कैसे सेट को? जी ऐसा हमारे पास एक ऑर्डर सेट E इसका कोई सबसेट हो सकता है E का लोअर बाउंड मिले, हो सकता है लोअर बाउंड ना मिले। अगर E का लोअर बाउंड मिल जाए, E का लोअर बाउंड मिल जाए, अगर आपको मिल जाए ऑर्डर सेट S में से एक ऐसा एलिमेंट सच दैट कि ये जो एलिमेंट है ये सेट E का लोअर बाउंड हो, और लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है कि अल्फा जो है वो सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, तो हम कहेंगे जो सेट E है ये बाउंडेड बिलो सेट है। ऐसी सूरत में हम सेट E को बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे। अगर आपके पास S कोई ऑर्डर्ड सेट है, E आपने इसका सबसेट लिया है, S के एलिमेंट्स में से हो सकता है आपको इसका लोअर बाउंड मिले, हो सकता है लोअर बाउंड ना मिले। अगर लोअर बाउंड मिल जाए तो हम E को कहेंगे वो बाउंडेड बिलो सेट है। अगर आपको ऑर्डर सेट S में से एक एलिमेंट अल्फा मिल जाए जो सेट E का लोअर बाउंड हो, यानी सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, तो हम कहेंगे सेट E जो है वो बाउंडेड बिलो सेट है। हमने अभी तक जो एग्जांपल्स देखी हैं उनको एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि इनमें से कौन से सेट्स ऐसे हैं जो बाउंडेड बिलो हैं और कौन से सेट्स ऐसे हैं जो बाउंडेड बिलो नहीं हैं। हमारा ऑर्डर्ड सेट जो है, जो यूनिवर्सल सेट है, वो R है, और पहली एग्जांपल हमने देखी है E1 1 2 3 वाला सेट। क्या इसके लोअर बाउंड्स मौजूद हैं? क्या ये बाउंडेड बिलो सेट है? जी बिल्कुल, आपने देखे थे 1 और 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि E1 जो है, E1 इज ए बाउंडेड सेट। क्यों बाउंडेड सेट है? अगर आपको ऑफिशियली इसकी रीजन बतानी हो कि क्यों बाउंडेड सेट है, तो आपको डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्डर सेट S में से एक ऐसा एलिमेंट ढूंढकर बताना होगा जो सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। कोई एक ऐसा रियल नंबर बता दें जो सेट E1 के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। अगर आपने कोई ऐसा रियल नंबर बता दिया तो इसका मतलब है हमारा ये वाला जो सेट E1 है ये बाउंडेड बिलो सेट है। कैसा सेट है? बाउंडेड बिलो सेट।
बाउंडेड बिलो सेट उस सेट को कहते हैं जिसके लोअर बाउंड मिल जाए। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि जी फॉर एग्जाम्पल आप 1 को ही कह सकते हैं कि जी 1 एक ऐसा रियल नंबर है कि 1 जो है वो लेसर इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट E। एक लोअर बाउंड आपको मिल गया, जिस भी सेट का एक लोअर बाउंड कम से कम आपको मिल जाए, आप उस सेट को कहेंगे वो बाउंडेड बिलो सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्लोज इंटरवल 0-1 लिया था। क्या ये बाउंडेड बिलो सेट है? जी क्या ख्याल है, क्या ये बाउंडेड बिलो सेट है? जी बिल्कुल, E2 इज बाउंडेड बिलो सेट। अगर मैं कहूं कि ये बाउंडेड बिलो सेट है तो आपको क्या ढूंढ कर देना पड़ेगा? बाउंडेड बिलो सेट जब भी आप कहेंगे आपको एक लोअर बाउंड ढूंढ कर देना पड़ेगा, यानी एक ऐसा ऑर्डर सेट का एलिमेंट देना पड़ेगा जो सेट E2 के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। आप ऐसे बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं, 0 और उससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। आपको ऑफिशियली लोअर बाउंड प्रूफ करने के लिए सिंपल एक एग्जांपल देनी होगी। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि -1 जो है वो रियल नंबर है और -1 जो है वो इस सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। इस सेट E का नाम इस वक्त E2 है। प्रीवियस एग्जांपल में सेट E का नाम हमने E1 रखा हुआ था। इसी तरह से आप देख सकते हैं सेट E3, इस दफा आप खुद लिखेंगे हाँ ये भी बाउंडेड बिलो सेट है। एग्जाम्पल आप खुद लिखेंगे, बहुत सारे लिख सकते हैं। आपने एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ कर देना है जो सेट E3 का लोअर बाउंड हो। E4 जो है इसके भी लोअर बाउंड्स मिल जाते हैं, ये भी आपके पास एक बाउंडेड बिलो सेट है। आप बहुत सारे इसके लोअर बाउंड्स ढूंढ कर दे सकते हैं। 1 को कह सकते हैं, 0 को कह सकते हैं, -2 के स्क्वायर रूट को कह सकते हैं, -π को कह सकते हैं, वो सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। और जब भी किसी एक सेट का एक लोअर बाउंड मिल जाए तो आप उसे बाउंडेड बिलो सेट कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल नेक्स्ट है, E5 सेट का नाम रख लिया है, ये भी R का सबसेट है। -1, -2, -3 इसका लोअर बाउंड ढूंढे। जी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, इसका कोई भी लोअर बाउंड नहीं मिल रहा। अगर इसका कोई लोअर बाउंड नहीं मिल रहा तो आप कह सकते हैं कि जो सेट हमारे पास E5 है इट इज नॉट बाउंडेड बिलो सेट। तो हमने डेफिनेशन की है बाउंडेड बिलो सेट की और एग्जांपल्स देखी हैं। किसी ऑर्डर्ड सेट का ऐसा सबसेट जिसका कम से कम एक लोअर बाउंड मिल जाए हम उसे बाउंडेड बिलो सेट कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल देखी थी बाउंडेड अबव सेट की, जिसका कम से कम अपर बाउंड मिल जाए। कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनके अपर बाउंड मिल जाते हैं, कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनके लोअर बाउंड्स मिल जाते हैं, कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स दोनों मिल जाते हैं। ये जो सेट E4 है इसका लोअर बाउंड मिल रहा है लेकिन इसका अपर बाउंड नहीं मिल रहा। ये जो सेट E5 है इसका कोई लोअर बाउंड नहीं मिल रहा, अपर बाउंड मिल रहा है। ये जो सेट E3 है इसमें आपको लोअर बाउंड्स भी मिल जाते हैं, 0 और उससे छोटे सारे नंबर्स लोअर बाउंड हैं और अपर बाउंड्स भी मिल जाते हैं, 1 और 1 से सारे नंबर्स इसके अपर बाउंड्स हैं। हमने कहा था अपर बाउंड मिले तो बाउंडेड अबव सेट है, लोअर बाउंड मिले तो बाउंडेड बिलो सेट है। गैस करें एक नई डेफिनेशन। अगर अपर बाउंड भी मिल जाए और लोअर बाउंड भी मिल जाए तो क्या नाम रखना चाहिए ऐसे सेट का? सोचें, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अपर बाउंड मिलने पे बाउंडेड अबव सेट है, लोअर बाउंड मिलने पे बाउंडेड बिलो सेट है, दोनों बाउंड्स मिल जाए तो हम कहेंगे वो बाउंडेड सेट है। कैसा सेट है? बाउंडेड सेट है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बाउंडेड सेट की। कैसा सेट बाउंडेड सेट होगा? S एक ऑर्डर्ड सेट है, E इसका सबसेट है, E को बाउंडेड सेट कहेंगे अगर E में दो खूबियां हो। अभी हमने डिस्कस कर ली कौन कौन सी खूबी हो। एक खूबी ये हो कि E इज बाउंडेड बिलो हो, और बाउंडेड बिलो कहने का मतलब क्या है? बाउंडेड बिलो कहने का मतलब ये है कि आपको मिल रहा है ऑर्डर्ड सेट में एक एलिमेंट, नाम उसका कुछ भी रखें अल्फा, और उस अल्फा में क्या खूबी है? उस अल्फा में खूबी यह है कि वो अल्फा सेट E के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। बाउंडेड बिलो सेट है, E एक बाउंडेड बिलो सेट है, पहली खूबी। दूसरी खूबी E में ये होनी चाहिए कि E इज बाउंडेड अबव सेट।
और बाउंडेड अबव सेट का क्या मतलब है? बाउंडेड अबव सेट का मतलब है कि अपर बाउंड मिलेगा आपको, मिलेगा देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट अल्फा, चाहे नाम इसका अल्फा रखें और चाहे तो आप बीटा रख लें। किस तरह का होगा? इस तरह का होगा कि ये सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर आर इक्वल होगा। अगर आपने ऐसा अल्फा ढूंढ लिया तो बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा। ऐसा अल्फा जो ऑर्डर सेट में हुआ और सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर आर इक्वल हुआ। ऐसा करते हैं, दोनों अल्फाज में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इस दूसरे वाले जो हमें अपर बाउंड मिल रहा है अल्फा, इसका नाम अल्फा रखने की बजाय मैं इसका नाम बीटा रख लेता हूं। अगर आपको एक सेट का अपर बाउंड भी मिल जाए, अगर आपको एक सेट का लोअर बाउंड भी मिल जाए, तो आप उस सेट को कहेंगे वो बाउंडेड सेट है। कैसा सेट है? बाउंडेड सेट है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें सेट्स जो हैं वो बाउंडेड सेट्स हैं। बाउंडेड सेट्स का मतलब है कि जिनके लोअर बाउंड्स भी मौजूद हैं, बाउंडेड बिलो भी हैं, जिनके अपर बाउंड्स भी मौजूद हैं, बाउंडेड अबव सेट्स भी हैं। ऐसे सेट्स को हम बाउंडेड सेट्स कहेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने वही एग्जांपल्स हैं जो अभी तक हम कर रहे हैं। आर हमारा ऑर्डर सेट है, E1 फाइनाइट सेट है, 1, 2 और 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। क्या ये बाउंडेड सेट है? अगर आपको बाउंडेड सेट देखना है, कहना है कि ये बाउंडेड सेट है, तो आपको एक इसका लोअर बाउंड ढूंढ कर देना है, एक ऐसा रियल नंबर देना है जो सेट E1 के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 और 1 से छोटे सारे नंबर्स इसके लोअर बाउंड्स हैं। मसलन मैं कह लेता हूँ -1। -1 जो है वो लेसर इक्वल टू x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E1। मैंने एक लोअर बाउंड ढूंढ दिया। एक अपर बाउंड ढूंढ कर देना है, एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना है तो सेट E1 के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। क्या ऐसा रियल नंबर है? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। 3 और उससे बड़े सारे रियल नंबर्स इसके अपर बाउंड्स हैं। कोई एक लिख सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो 3 है वो ग्रेटर और इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E1। E1 के लोअर बाउंड्स भी मौजूद हैं, E1 के अपर बाउंड्स भी मौजूद हैं। एक एक एग्जांपल आपने दे दी है। -1 लोअर बाउंड है, इस वक्त 3 इसका अपर बाउंड है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मौजूद हों तो आप कहते हैं कि सेट बाउंडेड सेट है। आप कह सकते हैं कि E1 इज ए बाउंडेड सबसेट ऑफ R। E2 के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये बाउंडेड सबसेट है R का? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये भी बाउंडेड सबसेट है। 0 और 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो इसके लोअर बाउंड्स हैं। 1 और 1 से सारे बड़े नंबर इसके अपर बाउंड है। लोअर बाउंड्स भी मौजूद हैं, अपर बाउंड्स भी मौजूद है, तो ये भी बाउंडेड सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल में ओपन इंटरवल 0, 1 है। इसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये भी एक बाउंडेड सेट है। E4 के बारे में क्या ख्याल है? इसके लोअर बाउंड्स हैं? जी बिल्कुल हैं। 1 और 1 से छोटे सारे नंबर इसके लोअर बाउंड्स हैं। क्या इसका कोई अपर बाउंड है? इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये बाउंडेड सेट नहीं है। क्यों नहीं है? बाउंडेड सेट होने के लिए 2 बातें होती हैं, लोअर बाउंड भी हो, अपर बाउंड भी हो। लोअर बाउंड्स तो इसके हैं लेकिन इसके अपर बाउंड्स नहीं है, इसलिए ये बाउंडेड सेट नहीं है, क्योंकि E4 बाउंडेड अबव नहीं है। एक सेट बाउंडेड उस वक्त होगा जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। जो लास्ट एग्जांपल आपके सामने इस वक्त E5 है, इसमें -1 और उससे छोटे इंटीजर्स हैं। क्या ये बाउंडेड सेट है? इसमें अपर बाउंड्स मौजूद हैं। -1 और उससे बड़े नंबर जो हैं वो इसके अपर बाउंड्स हैं। कोई एक ऐसा रियल नंबर जो सेट E5 के हर एलिमेंट से छोटा हो, यानी ये बाउंडेड बिलो हो, ऐसा कोई रियल नंबर मौजूद नहीं है, तो ये भी एक बाउंडेड सेट नहीं है। ये नॉट बाउंडेड सेट है। और क्यों नहीं है ये बाउंडेड सेट? बिकॉज इसके लोअर बाउंड्स मौजूद नहीं है। क्योंकि ये बाउंडेड बिलो नहीं है, इसके लोअर बाउंड्स मौजूद नहीं है, तो ये बाउंडेड सेट नहीं है। हमने एग्जांपल्स देखी हैं आर के अंदर ऐसे सबसेट्स की जो बाउंडेड हैं और जो बाउंडेड नहीं है।